नमस्कार। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। 7वें वेतनमान को लेकर अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द कर्मचारियों को उनका महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो इस संबंध में सरकार का बड़ा बयान निकल के सामने आया है। आपको जानकारी देंगे पूरी, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट से अवगत कराते रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 7वें पे कमीशन से अच्छी खबर निकल के सामने आई है। जल्द ही कर्मचारी के खाते में आएगा डीए का बड़ा पैसा और साथ में बदल जाएंगे सैलरी से कुछ जुड़े अहम नियम। बात करेंगे पेंशन के भी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके महंगाई भत्ते की। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा में एक कल यानी 9 मार्च 2021 को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन में ये कहा गया कि कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता रोका गया है, उसके संबंध में राज्यसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है श्री नारायण भाई जे राठवा के द्वारा, और उसका जवाब वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा दिया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्री नारायण भाई राठवा ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक रोके जाने के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 से पहले बहाल नहीं किए जाने के क्या कारण है? क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते की 3 किस्तों के लिए पात्र नहीं है? और यदि हाँ, तो क्या सरकार इन किस्तों को भी जारी करेगी? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है? तो इसके जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बड़ा ही महत्वपूर्ण जवाब दिया है। साथियों, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार ने 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 तक केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दे तीनों किस्तों को रोकने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसे बचाई गई रकम लगभग 38,000 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 महामारी से पड़ने वाले आर्थिक बोझ और कोविड-19 से जो आर्थिक स्थिति है उसे निपटने में मदद मिल रही है। जब कभी 1 जुलाई 2021 से दे महंगाई भत्ते की आगामी किस्तें जारी करने का निर्णय लिया जाएगा, तब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते की दरों को प्रत्याशित प्रभाव से बहाल किया जाएगा। यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर आपका जो महंगाई भत्ता लगातार बढ़ता जा रहा है उसको सम्मिलित कर दिया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 17% के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर जनवरी 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 28% हो गया है। और जब महंगाई भत्ता बहाल किया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ता बहाल किया जाएगा, उससे पूर्व ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता लागू होगा। तब आपका महंगाई भत्ता 32% पहुंच जाएगा, क्योंकि फिलहाल 28% है और इन 6 महीनों में आपका जो महंगा भत्ता है वो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर बढ़ता है। तो पूरी संभावना है कि आपका महंगा भत्ता 4% और बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका महंगा भत्ता है वो जुलाई 2020 में 32% हो जाएगा। बात कर लेते हैं एरियर की। तो सरकार की तरफ से साफ मना कर दिया गया है कि इन
3 किस्तों का जो एरियर है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन NCJCM के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि सरकार के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है और अगले सप्ताह एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है, जिसमें कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जो 18 महीने का डी रुका गया है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और कर्मचारियों को 18 महीनों का एरियर दिलाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि यदि सरकार 18 महीनों का एरियर नहीं देती है तो कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4 महीने का एरियर दिलाने का संगठन पूरा प्रयास करेगा। वहीं पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 9 मार्च 2021 को एक लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको 1 साल पहले ही अपने समस्त प्रकार के जो कागजात हैं ग्रेजुटी और पेंशन से रिलेटेड वो है अपने कार्यालय प्रमुख को जमा करा दिया जाए, ताकि आने वाली जो समस्या है उसका सामना करना ना पड़े। तो पेंशन विभाग ने सभी मंत्रालयों और सभी विभागों को आदेश जारी कर इस आदेश की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अब अधिकतम पेंशन सीमा 1,25,000 रुपये कर दी गई है। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो कर्मचारी के आश्रित हैं वह 2 पेंशन लेने के भी भागी हो जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी आश्रित के माता या पिता दोनों सरकारी सेवा में है और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को अब 2 पेंशन मिलेगी। पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव करने से कर्मचारी वर्ग और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। वहीं 7वें पे कमीशन से एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। जल्द कर्मचारियों के खाते में आएगा बड़ा पैसा और साथ में बदल जाएंगे सैलरी से कुछ जुड़े नियम। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2021 से नया वेज कोड बिल 2021 लागू करने जा रही है। इसका सीधे तौर पर असर कर्मचारियों की सैलरी भी पड़ेगा। नए वेज कोड बिल के तहत कर्मचारियों की सैलरी में DA, HRA, ट्रायल अलाउंस सहित सभी तरह के भत्ते मिलाकर कुल सैलरी के 50% से ज़्यादा नहीं होगा। 1 अप्रैल 2021 से नया वेज कोड बिल 2021 लागू होने के बाद कर्मचारियों की PF कटौती के नियम में बदलाव हो जाएगा। नए नियमों के तहत अब बेसिक सैलरी और DA को जोड़कर जो राशि बनेगी उस पर PF का अंशदान लिया जाएगा। अब तक सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही PF कटौती होती थी।